नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आशुतोष अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग TGT PGT से संबंधित प्रैक्टिस सेट आज करने जा रहे हैं। 125 प्रश्न करेंगे। तो आप लोग का कितना सही होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग भी साथ साथ करिए और अपने को चेक करिए कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हो रहा है, आप लोग की तैयारी कितनी हुई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए, इससे पहले आप लोग क्या करिए, क्वेश्चन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आने वाला वीडियो आपको तुरंत मिल जाए, इसके लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न क्या है। कर्ति कर्मणो कृति इत्नेन सूत्रेण का विभक्ति वर्ध्यते। इसका क्या हो जाएगा, प्रथमा, षष्ठी, चतुर्थी, पंचमी। इसका सही आंसर हो जाएगा षष्ठी विभक्ति। अगला प्रश्न, रामः रावणम ममारः में कौन सा लकार है। तो इसमें कौन सा लकार है, लिट लकार है, लंग लकार है, लिट लकार है, लट लकार है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लिट लकार। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रीत शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप है। प्रीत शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप क्या है, ऑप्शन नंबर ए, प्रीतः, पितरा, पितरः, पितारः। बताइए इसका कौन सा हो जाएगा, तीसरे का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, सज्जन का संधि विच्छेद होगा। सज्जन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सदधनजन, सधनजन, सतधनजन, सजधनजन। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, शतधनजन। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, आँख का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ है। आँख का काजल चुराना मुहावरे का क्या अर्थ है, सामने या पास की वस्तु चुरा लेना, आँख में लगाने वाली काजल की चोरी करना, मामूली वस्तु की चोरी करना, असंभव प्रकार की चोरी करना। तो इसका सही आंसर ए, सामने या पास की वस्तु चुरा लेना, आँख का काजल चुराना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस वाक्यांश के लिए सही शब्द लिखा गया है। किस वाक्यांश के लिए सही शब्द लिखा गया है, जिसको पूर्व जन्म की बातें याद हैं, जाति स्मरक, जिसका यौवन छत नहीं हुआ है, छत यौवन, ईश्वर पर विश्वास करने वाला नास्तिक, कलम की कमाई करने वाला मसीहजीवी। बताइए इसका कौन सा सही हो जाएगा, छठवां प्रश्न का। तो छठवां प्रश्न का आंसर डी, कलम की कमाई करने वाला मसीहजीवी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, उसने खा लिया होगा अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है। किसकी दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से बताना है। इच्छावाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, संदेहवाचक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। किसकी वर्तनी शुद्ध है, बताइए आप लोग, किसकी शुद्ध है। तो आकंठ की वर्तनी शुद्ध है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, नवां प्रश्न, आपादान आदान के लिए विलोम शब्द है। आदान के लिए कौन सा विलोम शब्द है, संधान, कृपान, विदान, प्रदान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रदान। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, अतिवृष्टि का उचित विलोम दिए गए विकल्पों में से क्या होगा। अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा। तो अतिवृष्टि का क्या हो जाएगा, अनावृष्टि, कम वृष्टि, अवृष्टि, वृष्टि। इसका सही आंसर हो जाएगा अनावृष्टि। अगला प्रश्न 11वां, कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। इसमें से कौन सा अर्थ भेद सही नहीं है, तो बताइए कौन सा नहीं है। इसका सही नहीं है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। कामदेव का पर्यायवाची कौन सा है, बताइए। सरोज, उरोज, मनोज, पाथोज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मनोज। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, रश्मि, दिवाकर, भास्कर, अंशुमाली। तो इसमें से कौन सा नहीं है, 13वां प्रश्न का, रश्मि नहीं है। कौन कौन सा है, दिवाकर, भास्कर, अंशुमाली है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा शब्द देशज है। इसमें से देशज कौन सा है, डिबिया, चाबी, स्लेट, अलमारी।
बताइए कौन सा हो जाएगा, देशज। इसमें डिबिया क्या है, देशज है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा शब्द रूप तत्सम है, इनमें से कौन सा शब्द रूप तत्सम है, 15वां प्रश्न का। कर्म, काम, कार्म, कारज, तो इसमें सही हो जाएगा कर्म। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 16वां प्रश्न, स्वाभाविक, स्वागत, इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है। बताइए इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दोनों में क्रमशः स्व और शु उपसर्ग हैं। अगला प्रश्न, उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है। पूर्व कौन सा लगता है, तो प्रत्यय, उपसर्ग, समास, लिंग, तो कौन सा लगता है, उपसर्ग पूर्व में लगता है। अगला प्रश्न, लौकिक शब्द में प्रत्यय है, लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बताइए। लौकिक, किक, अक, इक, बताइए कौन सा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, इन युग्मों में से कौन सा सही नहीं है, इन युग्मों में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा नहीं है सही, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही नहीं है, ये गलत है। अगला प्रश्न, चौराहा में कौन सा समास है, चौराहा में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, दीर्घ समास, बताइए कौन सा है, इसमें हो जाएगा दीर्घ समास चौराहा में है। प्रजाहित में कौन सा समास है, बताइए। प्रजाहित, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव, इसका सही आंसर तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, धर्म बुद्धि में समास है, धर्म बुद्धि में कौन सा समास है, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व, कौन सा है बताइए आप लोग। तो इसमें क्या है, कर्मधारय। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, पवन शब्द में कौन सी संधि है, पवन शब्द में कौन सी संधि है, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि, वृद्ध संधि, बताइए कौन सी संधि है, इसमें अयादि संधि है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 24वां प्रश्न, कह धन अपि की संधि होगी, कह धन अपि की कौन सी संधि होगी, कपि, कपि, कर्पि, कोडपि, बताइए इसका कौन सा हो जाएगा 24वां का, कोडपि, आंसर डी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, इसका कौन सा होगा बताइए, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग देखते हैं 26वां प्रश्न, दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा, दिग्गज का क्या हो जाएगा बताइए इसमें से, दिक्धन गज। अगला प्रश्न, उच्च श्रृंखलन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, 27वां प्रश्न है, उच्च श्रृंखलन का क्या होगा बताइए, तो उत्धन श्रृंखल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है, अत्याचार में कौन सी संधि है, दीर्घ है, यण है, गुण है, वृद्धि है, तो इसमें कौन सी संधि है, यण संधि। आप लोग मिलाते चलिए, आप लोग का कितना सही हो रहा है। साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए, साधु का वचन निर्धारित कीजिए, कौन सा, एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है, इनमें से कोई नहीं, बताइए कौन सा है। 29वां प्रश्न का कौन सा है, इसमें बहुवचन है। अगला प्रश्न, कविता का बहुवचन है, कविता का बहुवचन, कविताएं, कविताएं, कविताइयाँ, कविताएं, बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा 30वें का, कविताएं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 31वां, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द है, टकसाल, दाग, घर, खीरा, तो इनमें से कौन सा है, टकसाल है स्त्रीलिंग शब्द। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार है, अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार क्या है,
उनके साथ प्रयुक्त क्रिया, उनके साथ प्रयुक्त विशेषण, उनके साथ प्रयुक्त अव्यय, बताइए कौन सा हो जाएगा, या ए और बी दोनों, इसमें से बताइए कौन सा हो जाएगा, इसमें ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, लिंग की दृष्टि से दही शब्द है, दही क्या है लिंग की दृष्टि से, बताइए स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, उभय लिंग। तो क्या है दही, पुल्लिंग है। अगला प्रश्न, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, दया, निर्धनता, बुढ़ापा, दुर्घटना, इनमें से कौन सा है, 34वें में इसमें क्या है, बुढ़ापा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, डिबिया, दात्री, खटमल, जीभ, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, खटमल पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, कर्म कारक की विभक्ति है, कर्म कारक की कौन सी विभक्ति होती है, पर, ने, को, शे, बताइए कौन सी होती है, ऑप्शन नंबर सी, को, कर्ता ने कर्म को। अगला प्रश्न, कारक के भेद होते हैं 5, 6, 7, 8, कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 38वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, करण कारण के विभक्ति का प्रयोग हुआ है, स्क्रॉल हो जा रहा है, बताइए इसमें से, पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, बताइए 38वां का कौन सा सही होगा, पढ़ लीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए, पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज, तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है, ये क्या है, सही है। अगला प्रश्न, मेरी लड़की कौन है वाक्य में कौन सा कारक है, मेरी लड़की कौन है वाक्य में कौन सा कारक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प की पहचान करना है, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, कर्ता कारक, तो बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा संबंध कारक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, मेजपोश, मिठास, सौतेला, सरलता, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा विशेषण, सौतेला। वह ऊपर नीचे जाता है, वाक्य में अव्यय पद है, वह जाता रहता है ऊपर नीचे, इसमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऊपर नीचे। अगला प्रश्न देखते हैं, राम धीरे धीरे टहलता है, वाक्य में क्रिया विशेषण है, तो इसमें कौन सी क्रिया विशेषण है, इसमें सही आंसर हो जाएगा धीरे धीरे। अगला प्रश्न, किस शब्द भेद का प्रयोग नाम पद के स्थान पर नहीं होता, किसका नहीं होता, तो क्रिया का नहीं होता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक कथन सही है, सभी स्वर सघोष होते हैं, सभी स्वर अघोष होते हैं, सभी स्वर सघोष और अघोष दोनों होते हैं, सभी स्वरों में घोषत्व नहीं होता है, इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा सही है, ए, सभी स्वर सघोष होते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है, कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है, ग घ, ड ढ, प फ, द ध, बताइए इसमें से कौन सा है अघोष ध्वनि, इसमें ऑप्शन नंबर सी, प फ। अगला प्रश्न, दृश्य काव्य, दृश्य शब्द काव्य से क्या अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है बताइए, 46वां क्वेश्चन, इसका आंसर ऑप्शन देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, देखने के साथ साथ जिसे सुन भी सकें, जैसे चलचित्र यह दृश्य श्रव्य है। अगला प्रश्न, मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी, जो मुस्लिम शासक थे उस समय भारत के न्यायालयों की भाषा कौन सी थी, बताइए उर्दू, संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी, तो कौन सी थी, अरबी और फारसी। हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं, तो हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं, 17, 25, 6, 9, इसमें क्या हो जाएगा 17। अगला प्रश्न, पावरी इनमें से किस बोली से संबंधित है, पावरी, ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली, अवधी, बताइए 49वें प्रश्न का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बुंदेली।
कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? पश्चिमी हिंदी की कौन सी नहीं है? बघेली, कन्नौजी, ब्रज, बांगरू, कौन सी नहीं है बताइए इसमें से? बघेली नहीं है। अगला प्रश्न, राजभाषा से क्या अभिप्राय है? राजभाषा से क्या अभिप्राय है? सरकारी कार्यालयों की भाषा, राज्य में बोलचाल की भाषा, राष्ट्रभाषा, संविधान की भाषा। बताइए इसमें से 51वां प्रश्न का कौन सा हो जाएगा? सरकारी कार्यालयों की भाषा। अगला प्रश्न, वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा है? इनमें खड़ी बोली मात्रा का अधिक प्रयोग होता है, इसका ध्वनि विन्यास कर्कश है, इसे खड़े खड़े सीखा जा सकता है, इसमें खरी खोटी कहने की क्षमता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए, इनमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है, इसलिए इसे खड़ी बोली कहा जाता है। अगला प्रश्न, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि, इनमें से कौन सा अनुप्रास है? कौन सा अनुप्रास है? श्रुतानुप्रास, वृत्तियोनुप्रास, लटानुप्रास, छेकानुप्रास। बताइए इसमें कौन सा है? लटानुप्रास। अगला प्रश्न देखते हैं, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला में कौन सा अलंकार है? बताइए कौन सा अलंकार है? रूपक, अतिशयोक्ति, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, इनमें से कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? लुप्तोपमा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 55वां प्रश्न देखते हैं, सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान में काव्य का कौन सा दोष है? बताइए कौन सा दोष है? पुनरुक्ति दोष, अश्लीलत्व दोष, ग्रामत्व दोष, श्रुति कटुत्व दोष। तो इसमें हो जाएगा पुनरुक्त दोष, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, चंपू के दो भेद हैं, विरुद्ध और कपालक, विरुद्ध और कुलक, विरुद्ध और व्रज्या, विरुद्ध और करम्भक। तो ये कौन सा हो जाएगा? 56 का ऑप्शन नंबर डी, विरुद्ध और करम्भक। अगला प्रश्न, कशिका है पतंजलि कृत महाभाष्य की टीका, पतंजलि कृत योग सूत्र की टीका, पतंजलि कृत अष्टाध्यायी की टीका, भर्तृहरिकृत वाक्यपदी की टीका। बताइए इसमें से कौन सा है? बताइए इसमें से कौन किसकी है? पाणिनिकृत अष्टाध्यायी की टीका। अगला प्रश्न देखते हैं, दीप जले शंख बजे के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर, रघुवीर सहाय, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, भुवनेश्वर। इसमें से कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विधा की दृष्टि से अस्थि और भौतिक कृति क्या है? विधा की दृष्टि से अस्थि और भौतिक कृति क्या है? आत्मकथा, पत्र साहित्य, उपन्यास, निबंध। इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मकथा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 60वां प्रश्न, इनमें से किस कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है? किसका आधार है? अंधायुग, आत्मजयी, महाप्रस्थान, आर्यावर्त। इसमें किसकी है? तो इसमें आत्मजयी की है। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो बताइए, विचार कौस्तुभ, विचार मणि, विचार बैन, विचार बिथि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, विचार बिथि। अगला प्रश्न, प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता है? प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता है सरलता, क्लिष्टता, गंभीरता, विनोद प्रियता। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विनोद प्रियता। अगला प्रश्न, निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल, गोपाल प्रसाद व्यास, रविंद्रनाथ त्यागी, हरिशंकर परसाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न, ठलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, गुलाब राय, बेचन शर्मा उग्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये कौन है?
गुलाब राय। अगला प्रश्न, कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? बताइए। पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं, बोतल भर शराब पीते हैं, इनमें से कोई काम नहीं करते, उपयुक्त दोनों काम करते हैं। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 65 का डी, उपयुक्त दोनों काम करते हैं। अगला प्रश्न, भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। भाग्य रेखा, वांगचू, काट का सपना, निशाचर। कौन सा नहीं है? काट का सपना नहीं है। अगला प्रश्न, कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं। कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन है? राधिका, रमण प्रसाद सिंह, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, चंद्र शर्मा गुलेरी, राधाचरण गोस्वामी। इसका सही आंसर हो जाएगा राधिका रमण प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न 68वां प्रश्न देखते हैं। कोसी का घटवार कहानी के लेखक हैं। कौन है? शेखर जोशी, दूधनाथ सिंह, फणीश्वर नाथ रेणु, शिव प्रसाद सिंह। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शेखर जोशी। अगला प्रश्न, ताई कहानी के लेखक हैं। ताई कहानी के लेखक कौन है? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, सुदर्शन, प्रेमचंद, विश्वंभर नाथ शर्मा। बताइए कौन है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा विश्वंभर नाथ शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। खंजन नयन के रचनाकार हैं। खंजन नयन के रचनाकार हैं भीष्म साहनी, अमृता प्रीतम, अमृतलाल नागर, मोहन राकेश। तय कौन है? अमृतलाल नागर जी हैं। अगला प्रश्न 71वां प्रश्न, मैला आंचल का प्रकाशन कब हुआ था? मैला आंचल का प्रकाशन कब हुआ था? तो बताइए कब हुआ था? 1950, 1954, 1960, 1947। सही आंसर 1954। अगला प्रश्न, गोदान की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? कौन सा वाक्य गलत है? ऑप्शन ए, भाषा का सटीक और सार्थक प्रयोग, दूसरा व्यंजनापूर्ण प्रयोग, तीसरा कठिन भाषा, चौथा सरल व बोलचाल की भाषा। तो कौन सा सही हो जाएगा? व्यंजनापूर्ण प्रयोग। अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी, इसका गलत हो गया। 72वां का कौन सा सही होगा? इसमें कठिन भाषा सही होगा। कौन सा होगा? कठिन भाषा। अगला देखते हैं हम लोग। सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुरंग में सुबह, शिवमूर्ति, मिथिलेश्वर, संजीव, अमरकांत। तो इसमें कौन है? मिथिलेश्वर। अगला प्रश्न, मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? बताइए। राजनीतिक, आदर्शवादी, आंचलिक, ऐतिहासिक। तो कौन सा है? आंचलिक उपन्यास है। अगला प्रश्न, बामन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? गोदान, परती परिकथा, बलचनामा, मैला आंचल। किसका है? मैला आंचल का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? नॉवेल के अर्थ में हिंदी में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, बालकृष्ण भट्ट। बताइए किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। अगला प्रश्न, गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं। मैला आंचल में यह वाक्य किसका है? किसका है बताइए आप लोग। कमला, ममता, अनिल कुमार बनर्जी, प्रशांत। किसका है बताइए? इसका प्रशांत का है। अगला, ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? काव्य, आलोचना, नाटक, उपन्यास। इसमें क्या हो जाएगा? उपन्यास। ठेठ हिंदी का ठाठ क्या है? उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं। राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा था? निस्सहाय हिंदू, भूतनाथ, आदर्श हिंदू, इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सा हो जाएगा? निस्सहाय हिंदू। अगला प्रश्न देखते हैं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास कौन सा माना है? अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना है? बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी, राधा कृष्ण दास का निस्सहाय हिंदू, इनमें से कोई नहीं, श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु। तो किसे माना है? श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु को माना है। अगला प्रश्न, इंदर सभा के लेखक हैं। इंदर सभा के लेखक कौन हैं बताइए? अगाहस्य कश्मीरी, अमानत, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। बताइए कौन है? अमानत है। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत कौन सा नाटक अनुदित रचना है? वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, चंद्रावली, विद्या सुंदर, अंधेर नगरी। तो कौन सा हो जाएगा? विद्या सुंदर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है? तो दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, गीतिनाट, कहानी। बताइए किस विधा की रचना है? तो नाटक विधा की रचना है दूसरा दरवाजा। अगला प्रश्न, धूस्वामिनी नाटक की रचना किसने की? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, हरिश्चंद्र जौहर, जयशंकर प्रसाद। इसका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद ने धूस्वामिनी नाटक की रचना की। अगला प्रश्न, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है? बताइए। अजय प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न, सतासीवां प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा है? मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगिनी, रणधीर प्रेम जोगिनी, रणधीर प्रेम मोहिनी। तो कौन सा नहीं है? रणधीर प्रेम मोहिनी क्या है? रणधीर प्रेम मोहिनी नहीं है भारतेंदु जी का। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? नकेनवाद से कौन जुड़ा है? केसरी कुमार, केदारनाथ सिंह, नरेश मेहता, केदारनाथ अग्रवाल। कौन सा हो जाएगा? केसरी कुमार जुड़े हैं। अगला प्रश्न, नब्बेवां प्रश्न हम लोग करेंगे। प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा कट्टरतापूर्वक जुड़े रहने वाले कवि हैं। कौन कवि हैं? सुमित्रानंद पंत, गजानन माधव मुक्तिबोध, भगवती चरण वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें से कौन से हो जाएंगे? गजानन माधव मुक्तिबोध, आंसर नंबर बी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? कामायनी, प्रियप्रवास, साकेत, पल्लव। कौन सी महाकाव्य नहीं है? इसमें पल्लव जो है महाकाव्य नहीं है। अगला प्रश्न, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार हैं। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार कौन है? निराला, दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, राम नरेश त्रिपाठी, नरेंद्र शर्मा। किसकी है? 93 का बी, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न, कामायनी किसकी पुत्री थी? कामायनी किसकी पुत्री थी? श्रद्धा, मनु, काम, इड़ा। किसकी थी? काम की। कामायनी किसकी पुत्री थी? काम की पुत्री थी। अगला प्रश्न, सुमित्रानंद पंत की काव्यकृति नहीं है। दीपशिखा, ग्राम्या, युगांत, पल्लव। तो किसकी नहीं, कौन सी नहीं है? दीपशिखा। दीपशिखा किसकी है? महादेवी वर्मा की। अगला प्रश्न, अपराजिता के लेखक हैं। अपराजिता के लेखक कौन हैं? नरेंद्र शर्मा, अंचल, दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा अंचल। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? चौपाई, दोहा, रोला,
घनाक्षरी किस में लिखा गया है? इसमें लिखा गया है, बताइए 97वां प्रश्न का सी, रोला में लिखा गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी अब रजती कमलनी, कुल बल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्तियों का संबंध है किससे? आंसू से, परिवर्तन से, परिप्रवास से, किसान से। किससे है बताइए? इसका, इस प्रश्न का संबंध किससे है? किस काव्य कृति से? आंसू से, परिवर्तन से, परिप्रवास से, किसान से। किससे? परिप्रवास से। परिप्रवास किसका है? हरिऔध का। उपाध्याय हरिऔध का क्या नाम है, पूरा नाम बताइए? हरिऔध का पूरा नाम? चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, फिर लास्ट में हम बता देंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, क्या नाम है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आप लोग बता भी दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न, उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? सत्यनारायण कविरत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ब्रिजरतन, वियोगी हरि। कौन सा हो जाएगा? जगन्नाथ दास रत्नाकर उद्धव शतक के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न, 100वां प्रश्न, जो हो मैंने आप कई बार बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं, यह कथन किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। देखिए जो बोला था वो आ गया यहाँ पे ऑप्शन में। भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या प्रसाद खत्री, जगन्नाथ दास रत्नाकर। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, 100 प्रश्न हो गए। 101वां प्रश्न हम लोग करेंगे, भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, फागु की भीड़ अभिरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी, इसके रचनाकार हैं? इसके रचनाकार कौन हैं इन पंक्तियों के? बिहारी, केशव, पद्माकर, भिखारी। तो इसके किसके हैं? पद्माकर। अगला प्रश्न, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा 3, अधम व्यंजना रसबिरस, उल्टी कहत नवीन। शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? केशवदास, भिखारी दास, देव कवि, चिंतामणि। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा देव कवि। अगला प्रश्न, भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तुलसीदास, केशवदास, विद्यापति, जायसी। तो किसका है ये? केशव दास का है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मतिराम का ग्रंथ नहीं है? रसराज, रसविलास, ललित ललाम, छंदसार। तो इनमें से कौन सा नहीं है? रसविलास मतिराम का नहीं है। अगला प्रश्न, किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता बल्कि गुण के हिसाब से होता है। शुक्ल जी का यह कथन किस रीतिकालीन कवि के संबंध में है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। बिहारी के संबंध में है। अगला, नहीं पराग नहीं मधु, मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली हिंसो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। उपयुक्त काम पंक्तियाँ किस भाषा में हैं? किसकी पंक्तियाँ हैं ये? बिहारी की पंक्तियाँ हैं। किस भाषा में? ब्रज भाषा में, बिहारी सतसई की। अगला, इनमें से कौन सी रचना सेनापति की है? निर्णय श्रृंगार निर्णय, कवि कुल कल्पतरु, छंदमाला, कवि रत्नाकर। बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? कवि रत्नाकर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सूरदास के भ्रमर गीत में किसकी प्रतिष्ठापना है? सगुण की, निरस्ता की, सगुण की आलोचना, संतमार की प्रतिष्ठापना, सगुण की सरसता की। तय कौन सा हो जाएगा? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा डी, सगुण की सरसता की। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? जड़िया से, नंददास, परमानंद दास, सूरदास, चतुर्भुज दास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नंद दास। अगला प्रश्न,
शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है? शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दशरथ सुत्ति लोक बखाना राम नाम का मरम है। राम नाम को मरम न जाना, दशरथ सुत्ति तीनों लोक बखाना, राम नाम को मरम न जाना, उपयुक्त काव्य पंक्ति किसने कही है? तो उपयुक्त काव्य पंक्ति किसने? नाभादास, अग्रदास, कबीरदास, तुलसीदास। बताइए किसने कही है? ये किसकी पंक्ति? कबीरदास की। अगला प्रश्न, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। ऑप्शन नंबर डी, विशिष्टाद्वैतवाद। अगला, मीराबाई के गुरु कौन थे? तो मीराबाई के गुरु कौन थे? सूरदास, रैदास, मलुकदास, कबीरदास। तो मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास जी थे। अगला प्रश्न, 115वां प्रश्न देखते हैं। उपदेश रसायन रास के रचनाकार हैं कवि विद्याधर, शांगधर, धनपाल, जिनदत्त सूरी। तो ये कौन सा सही हो जाएगा? जिनदत्त सूरी। अगला प्रश्न, स्वयंभू की कृति का नाम है? पद्म पुराण, महापुराण, पाहुड़ दोहा, पौमचर्यु। बताइए 116वां कौन सा सही हो जाएगा? पौमचर्यु स्वयंभू की रचना है। इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? तो आदिकाल का कौन सा कवि नहीं है? चंद्रवरदाई, जगनीक, दलपति विजय, नाभादास। इनमें से कौन सा नहीं है? बताइए आप लोग। नाभादास। अगला प्रश्न देखते हैं। अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? चंद्रवरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो, हेमचंद। कौन जाने जाता है? अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस से माना है? रास से, रसायन से, रहस्य से, रासक से। तो किससे माना है? रसायन से शुक्ल जी ने रासो शब्द का संबंध। अगला प्रश्न, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केश पंक्ति किसके द्वारा रचित है? बताइए। घनानंद, विद्यापति, बिहारी, अमीर खुसरो। बताइए किसके द्वारा रचित है ये पंक्ति? अमीर खुसरो के द्वारा। अगला प्रश्न, भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? महेश दत्त शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, देवी दत्त शुक्ल, श्याम बिहारी मिश्र। तो किसकी है? महेश दत्त शुक्ल। अगला प्रश्न, आदिकाल को बीजोपन काल किसने नाम दिया? बीजोपन काल नाम किसने दिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य भगीरथ मिश्र। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बीजोपन काल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं? हेमचंद, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा, किशोरीदास वाजपेयी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किशोरीदास वाजपेयी। अगला प्रश्न, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? 5000 कवियों का विवरण किसने दिया है? तो मिश्र बंधुओं ने दिया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा शब्द है। भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सी है? पंडित, मेधावी, बुद्धिमता, लघु। इसमें से सही आंसर हो जाएगा बुद्धिमता। मित्रों, आज हम लोग टीजीटी पीजीटी से संबंधित 125 प्रश्न हल किए हैं। आज तीसरा प्रैक्टिस सेट हम लोग किए हैं और बाकी 2 प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोग प्लेलिस्ट से प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। और आने वाले प्रैक्टिस सेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार बने रहें। पर डे हम लोग 1 या 2 कराते हैं प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग के टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। तो इसलिए आप लोग चैनल पे बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में करिएगा कि आप लोग कितना प्रश्न सही कर पाए इसमें से। तो धन्यवाद मित्रों।